चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ सोनी टेलीविजन एंटरटेनमेंट चौंक रह गए। यानी इनको स्क्रीन पे दिखा कि ये कंकाल भयानक अब आप लोगों ने इससे पहले जीओपी वर्ड सुना। जीओपी क्या है? जीओपी गार्जियन ऑफ पीस फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म गार्जियंस ऑफ पीस। इस हैकिंग से कंपनी का 70% डाटा अफेक्टेड हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद डाटा पार्क जिन हायोक जो एक नॉर्थ कोरिया का व्यक्ति था, वो डेलियन चाइना में बैठकर डंपिंग शुरू हो गई। डाटा डंपिंग का मतलब है कि वहाँ जो काम करने वाला एम्प्लॉय कंपनी का, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर इतना बड़ा डिजिटल वार किया जिससे पूरी दुनिया हैरान। और दूसरे जो हैक किए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक है। तो चलिए शुरू। यह बात 24 नवंबर 2014 जब सुबह 9 बजे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ सोनी टेलीविजन एंटरटेनमेंट यानी सोनी कंपनी के फॉर्मर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी उनके दरवाजे पर डोरबेल बजती है। तो उन्होंने बाहर झाँक कर देखा तो अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि उनके कंपनी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपरवाइजर उनके गेट पे आकर खड़ा हुआ था। वो जाकर देखे तो सुपरवाइजर ने उनसे बुलाया, कहा सर्टन प्लीज कम है। तो ये गए उसके पास। तो सुपरवाइजर ने दिखाया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो ये चौंक रह गए। यानी इनको स्क्रीन पे दिखा कि ये कंकाल भयानक कंकाल का चित्र है और उस पर लिखा हुआ हैक्ड बाई GOP। तो सर्टेन कॉलोरिया ने कहा कि ये जरूर किसी का मजाक होगा, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा सर ये मजाक नहीं है, ये हमारे कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो कॉलोरिया सोच में पड़ गए। अब आप लोगों ने इससे पहले जीओपी वर्ड सुना। जीओपी क्या है? जीओपी गार्जियन ऑफ पीस फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म गार्जियंस ऑफ पीस होता है। जीओपी एक विदेशी हैकर का ग्रुप है जो कंपनियों को हैक करता है। बड़े बड़े कंपनियों के हैक करने के नामों से जाना जाता है जीओपी। वो जो कंकाल था स्क्रीन पे दिख रहा था, वो बहुत बड़ा हैक था। वो हैकिंग ग्रुप के द्वारा सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट पर हैक किया गया था। वो हैक क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलिए जानते हैं उसके बारे में। सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के हमले के पीछे एक बहुत छोटी सी भूल थी, क्योंकि सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट ने एक डी इंटरव्यू नाम का मूवी बनाया था जिसमें नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के मारने के बारे में था। तो नॉर्थ कोरिया के राजदूत जब ये दी इंटरव्यू मूवी को देखे तो उन्हें यह अपमानजनक मूवी लगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के कुछ बुनियादी नियमों में से भी एक है कि आप अपने सरकार का अपमान नहीं कर सकते। आप नॉर्थ कोरिया की सरकार का अपमान नहीं कर सकते। इस बातों से नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट यानी किम जोंग उन किंग जो था वो चिढ़ गया। तो वो साइबर अटैक करवाया था ये सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट पर। दी इंटरव्यू मूवी के ट्रेलर को रिलीज होने के तुरंत बाद कोरियन राजदूत किम जोंग उन का राजदूत देखा तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पास गया और बातचीत किया। तो इसमें वाद विवाद हुआ, ये मूवी ना रिलीज हो, ये कोरियन गवर्नमेंट का अपमान कर रहा है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये सभी बातचीत हुआ। उसके बाद इस मूवी को रिलीज करने का डेट बढ़ाया गया और इसमें सुधार किया गया। यह मूवी का डेट बढ़ाकर 25 दिसंबर 2014 को रिलीज होने का डेट फिक्स किया गया। दी इंटरव्यू मूवी रिलीज होने के एक महीने पहले 24 नवंबर 2014 को विदेशी जीओपी ग्रुप ने सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट पर हमला किया। इस हैकिंग से कंपनी का 70% डाटा अफेक्टेड हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद डाटा डंपिंग शुरू हो गई। डाटा डंपिंग का मतलब है कि वहाँ जो काम करने वाला एम्प्लॉय कंपनी का सारा लिस्ट डील्स सबको निजी जानकारी एम्प्लॉय का ईमेल सोशल सिक्योरिटी नंबर सबको सार्वजनिक कर दिया गया, यानी पब्लिक कर दिया गया। इस डाटा डंपिंग में सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट किसको कितना वेतन देता है, किससे क्या डील करता है, ये सारी बातों का उजागर हो गया। उसके बाद सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट और यह डाटा डंपिंग अमेरिकन बड़े बड़े स्टारों का
निजी जानकारी को भी लीक कर दिया, जिससे कि बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े विश्वासी अभिनेता का भी जानकारी सार्वजनिक हो। ये हैक कोई मामूली हैक नहीं था, ये यूएसए कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा हैक था। ये हैक का जानकारी इतना जल्दी फैला सभी जगह कि सोशल मीडिया जो 24 घंटे लगातार चलते रहते, उसके द्वारा पूरी दुनिया में यह जानकारी करंट की तरह फैल गया। उसके बावजूद ये तो सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट के रेडियो स्टेशन पर भी ये न्यूज़ चल रहा था कि सोनी हैक्ड बाय जियो। अमेरिका में ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था। इंटरटेनमेंट कहें तो यानी अमेरिका का ये सबसे बड़ा साइबर अटैक था। वाशिंगटन में ये सिचुएटेड है सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट, वहाँ पे ये सबसे बड़ा हमला था। और एक नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ये भी मैसेज जारी किया कि जो भी मूवी दिखाने वाले सिनेमाघर है वो इंटरव्यू का ट्रेलर नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाए तो उनको धमकी दिया गया था, कुछ सिनेमा हॉल को फिजिकल तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर इतना बड़ा डिजिटल वार किया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई और पूरी दुनिया की निगाहें नॉर्थ कोरिया पे चली गई कि ये इतना छोटा मामूली सा देश इतना बड़ा कारनामा कर। नॉर्थ कोरिया का किंग किम जोंग उन ने अपना इतना खौफ बना लिया था कि वो उससे कोई भी देश जल्दी भिड़ना नहीं चाहता कि वो कुछ कर देगा, क्या साइबर अटैक कर देगा। और इस सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट के हमले में हैकर्स ने वो सारी स्क्रिप्ट को रिलीज कर दिया जो आगे सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट जो मूवी बनाने वाला था या फिर जो मूवी बना कर रखा था, यानी उसमें जो एक्टर कितना कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये सारा डाटा को पब्लिक कर दिया गया हैकर की टीम के द्वारा। नॉर्थ कोरिया एक ऐसे टेक्निक का प्रयोग करते हैं जो आजकल यानी डिजिटल वार में बहुत ज़्यादा काम आता है। वो टेक्निक है एसिमेट्रिकल वार। नॉर्थ कोरिया कंप्यूटर का इस्तेमाल एसिमेट्रिकल वार के लिए करते हैं। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एसिमेट्रिकल वार क्या है? तो चलिए एसिमेट्रिकल वार के बारे में जानते हैं। एसिमेट्रिकल वार का मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ा देश मजबूत सेना वाला देश है और दूसरी ओर छोटी सेना वाला देश है, परंतु बड़े देश को वो अपने संतुलन में बनाया हुआ है। कुछ जैसे कंप्यूटर डिजिटल टेक्निक से और हैकिंग की टेक्निक से, अदर इथिकल वर्क से वो अपने से बड़े देश को अपने संतुलन में बना कर रखता है। इसी वार को एसिमेट्रिकल वार कहते हैं। यानी कि कोई बड़ा देश है उसको इस तरह से घेरना, यानी अपने छोटे यानी अपने कम इक्विपमेंट में ही वो बड़े देश को अपने संतुलन में लाता है। इसी को एसिमेट्रिकल टेक्निक कहते हैं। इसी टेक्निक से नॉर्थ कोरिया हर एक बार हर एक देशों से युद्ध करता है। आज भी नॉर्थ कोरिया साइबर थ्रेट्स में जबरन वसूली जारी रखा हो, आज भी वो बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी करता रहता है। FBI के मुताबिक पार्क जिन हायोक जो एक नॉर्थ कोरिया का व्यक्ति था, वो डेलियन चाइना में बैठकर सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट पर हमला किया था। FBI का रिपोर्ट के अनुसार वो आज तक नहीं पकड़ा गया, अभी तक उसे खोजा नहीं गया। इस हमले में कंपनी का लगभग $35 मिलियन भुगतान करना पड़ा, क्योंकि इससे बहुत सारे कस्टमर, कंपनी के एम्प्लॉय को बहुत सारा खतरा हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ। इसको शांत करने के लिए सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट ने लगभग $35 मिलियन खर्च। स्टीवे मस्कन जो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट के थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर यह बात बोला कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले जो हैक किए जा चुके हैं और दूसरे जो हैक किए जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी ये हैकिंग प्रोसेस चलता आ रहा है। धन्यवाद।